गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाटर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं आज। किसके बारे में? वाटर साइकिल। ठीक है, लिखा है वाटर चेंज ये स्टेट एंड कॉन्स्टेंटली मूव फ्रॉम अर्थ टू द एयर। यानी पानी जो होता है हम दिखाई देता है, मतलब किसमें कि हवा, यानी कि पानी जो होता है हवा में कैसे क्या होता है, चेंज होने लगता है। एंड बैक अगेन, और फिर पानी जो है फिर नीचे किसे आ जाता है। पानी एक तो ऊपर गया हवा में मिलकर और फिर कैसे नीचे आ गया। दिस कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर एंड बैक अगेन टू द अर्थ। यानी एक जो पानी है नीचे से कहाँ, एटमॉस्फेयर में चला गया, कहाँ, नीचे से, यानी वायुमंडल में चला गया, फिर वायुमंडल में से कहाँ आ गया, अर्थ पर, यानी पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी पर आ गया। तो इस फेनोमेनन का बोलते हैं वाटर साइकिल बोलते हैं। लिखा है द वाटर इन लेक्स, यानी जो पानी जो होता है, लेक्स में क्या होता है, झील, यानी पानी में जो झील हो गया, पोन्स यानी पोखरा में पानी पाया जाता है, स्ट्रीम झरना, रिवर्स नदी, सीज में क्या होता है, समुद्र, ओशियन यानी कि महासागर। इवेपोरेट बिकॉज ऑफ हीट ऑफ द सन। हाँ, समझ में आ गया कि सर पानी जो है क्यों आकाश में जा रहा है, पानी जो है क्यों आकाश में जा रहा है, इसलिए कि सन का लाइट जो है कहाँ पड़ा, ओशियन पर, सीज पर, रिवर पर, यानी जितना भी पानी है उस पर क्या हुआ, सन का लाइट पड़ा। सन का कंटिन्यू लाइट पड़ने के बाद से क्या हुआ, लाइट जो था, लाइट की वजह से पानी हीट हो गया, क्या हो गया, हीट। हीट हो गया तो पानी किस में बदल गया, वाटर वेपर में। किस में, वाटर वेपर में, यानी वाष्पीकरण हो गया। इसके बाद से क्या हुआ, आकाश में चला गया, यानी वाटर, यानी पानी जो हीट होने के बाद से वाटर वेपर में चेंज हुआ, इसके बाद से कहाँ चला गया, आकाश में। आकाश में जाने के बाद से बादल बनेगा। खैर आते हैं इसमें। लिखा है प्लांट्स टू गिव आउट ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर लिप्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन। जी हाँ, जैसे कि गाय, इंसान, जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर कोई अपना भोजन क्या करता है, वेस्ट करता है। क्या करता है, वेस्ट करता है। ऐसे ही प्लांट्स भी होता है, अपना भोजन को वेस्ट करता है। क्या करता है, वेस्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपरेशन। क्या बोलते हैं, तो किसके थ्रू करता है, पत्तियों को द्वारा। किसके थ्रू, क्योंकि प्लांट्स तो जानबे करते हैं कि उसके पत्ते पर क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। क्या होता है, जिसको एस्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहता है, एस्टोमेटा। वो का काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन दिन के दौरान ही पेड़ क्या करता है, खाना बनाता है सनलाइट के, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। किसके द्वारा, और कोई पूछेगा प्लांट्स कैसे खाना बनाता है तो क्या बताओगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, फिर क्या बनाता है, ग्लूकोज, फिर हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। क्या देता है, ऑक्सीजन। तो याद रखना प्लीज ये। तो कह रहे जो पेड़ पौधा जो होता है वो भी ज़्यादा मात्रा में पानी का करता है, ट्रांसफर करता है, यानी ऊपर की तरफ छोड़ देता है, ऊपर की तरफ छोड़ देता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। वाटर वेपर एल्सो एड अप इन द एयर ड्यू टू रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स। जी हाँ, ये भी कह रहा है कि ये वाटर जो पेड़ छोड़ रहा है वो तो ठीक है, वो तो चली गया ट्रांसपिरेशन के थ्रू, लेकिन जानवर भी जो होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, यानी श्वसन के दौरान, वो भी पानी को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। वो भी वाटर वेपर में क्या होता है, चेंज होकर आकाश में चला जाता है। द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर आ जाए, कह रहे जो पानी जो होता है किस में बदल जाता है, वाटर वेपर में। किस में, तो पानी कोई होगा, कोई भी पानी, एक तो सन के वजह से मान लो कि ये पानी है नदी तालाब का, ये हीट हुआ वाटर वेपर में। लेकिन घर में खाना बनाते हैं, दाल वाल बनाते हैं, चाहे चावल बनाते हैं, कुकर देखो सीटी, तो क्या होता है, पानी उबलने लगता है, इसके बाद से क्या करता है, सीटी, यानी वाटर वेपर में क्या होता है, बदल जाता है। तो कहाँ चला जाएगा, वो भी तो पानी था, हमने उसको चूल्हा से जो खाना बनाते हैं क्या किए, उसको हीट किए, कहीं से हीट किए ना, सन से हीट किए, वो अलग बात है। लेकिन और कहोगे सर दूसरा प्रोसेस क्या है, तो दूसरा प्रोसेस क्या है, हम लकड़ी से खाना बनाते हैं, तो लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी में कोई खाना वाना रखें, मतलब चावल और पानी रखें, तो हीट होगा, किस में बदल जाएगा, पानी, वाटर वेपर में। चूल्हा गैस जो घर में सिलेंडर मिलता है, इसे क्या करते हैं, हम खाना बनाते हैं, तो जो पानी था किस में बदल गया, वाटर वेपर। दूध है, दूध को उबालते हैं, देखना उसमें से भी वेपर। चावल होता है, उसको चावल रख देते हैं पानी, और उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो जो भाप की वजह से जो ढक्कन होता है चावल का वो उठता है बार बार, जिसको अपना भाषा में कि चावल उबरा रहा है ना, उबराना अपना भाषा में बोलते हैं देहाती लैंग्वेज। तो वही कह रहा है कि वाटर, यानी कि जानवर जो होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान वो भी क्या करते हैं, पानी को छोड़ते हैं, यानी वाटर वेपर में पानी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर आ जाए, यानी कि जितने भी पानी होता है वो हीट होने के बाद वो चेंज होता है वाटर वेपर में, और कहाँ, ऊपर की तरफ चला जाता है। द एयर हायर अपर इन द एटमॉस्फेयर इज कूलर विच कूल्स द वाटर वेपर एंड दस द कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट। कह रहा है कि जब हवा नीचे से, यानी पानी जो होता है हीट होने के बाद से जब ऊपर की तरफ वाटर वेपर में बदलकर ऊपर चला जाता है, तो ऊपर का पानी यानी एटमॉस्फेयर का पानी, यानी ऊपर क्या एटमॉस्फेयर कैसा होता है, ठंडा, कैसा होता है,
तो जैसे ठंडा होता है तो नीचे से वाटर वेपर गया तो उसे क्या करता है, पकड़ लेता है। क्या करता है, यानी वाटर वेपर के, क्योंकि ठंडा रहता है ऊपर का एटमॉस्फेयर वायुमंडल, तो ठंडा ऑलरेडी रहता है, तो वो वाटर वेपर को पकड़ पकड़ कंडेंस कर लेता है, यानी जमा देता है। क्या करता है, जमा देता है उसको, ठीक है, एक समझो बर्फ की तरह। क्या करता है, बर्फ की तरह उसे जमा देता है। एंड किस में बदल देता है, वाटर ड्रॉपलेट में। किसमें, वाटर यानी पानी के बूंद, किसमें बदल देता है, पानी के बूंद में। तो समझ, कोई पूछेगा तो बता देना कि सुनिए देखिए, सन का प्रकाश हो गया, किसी भी पानी पड़ेगा तो पानी हीट होने के बाद से वाटर वेपर में बदल जाएगा। उसमें क्या पाया जाता है, छोटा छोटा मोलिक्यूल का पाया जाता है, मोलिक्यूल। वही वाटर वेपर में ही मोलिक्यूल होता है, पानी के बूंद मैंने बोल सकते हो। ऐसे ही सर मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, दूध मैंने कुछ भी उबाल रहे हैं, है ना, दाल बना रहे हैं, तो पानी उसमें चाहिए, तो आप या तो लकड़ी के साथ जलाइए या तो गैस यानी चूल्हा से जलाइए, वो पानी जरूर वाइब्रेट करेगा, इवेपोरेट करेगा, वाष्पीकरण बदलेगा, तो सारा चीज़ कहाँ चला जाता है, आसमान में। तो वाटर वेपर में गया आसमान में, और आसमान का यानी कि एटमॉस्फेयर यानी ऊपर का वायुमंडल जो होता है ठंडा होता है। तो इधर से वाटर वेपर जैसे गया वो क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। कैसे कर दिया, और ठंडा कर उसको पकड़ के बदल दिया किसमें, बर्फ में। समझो एक तरह बर्फ में, किसमें, बर्फ में, है ना, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट यानी पानी के बूंद में। किसमें, पानी के बूंद में। अब सुनो, मेनी सच ड्रॉपलेट ऑफ वाटर टुगेदर फॉर्म क्लाउड्स, यानी कह रहा है कि बहुत सारे वाटर वेपर जब आकाश में चले जाते हैं तो पूरा कंडेंस हो जाता है, यानी ऊपर का जो कूलर होता है एटमॉस्फेयर वायुमंडल, वो सारे वाटर वेपर को पकड़ के सारे बदल देता है वाटर ड्रॉपलेट में, यानी पानी के बूंद में। किसमें, पानी के बूंद में उसको जमा देता है। इसके बाद जब पानी के बूंद जम जाता है बहुत ज़्यादा तो बन जाता है बादल। का बन जाता है, बादल। का बन जाता है, बादल। आगे चलो, फर्दर एज द क्लाउड गेट कूल्ड, इसके बाद से क्या होता है, पानी जो होता है ठंडा होने लगता है, ऊपर का पानी पूरा ठंडा होने लगता है। मैंने क्लाउड, ऊपर पानी तो उसमें ना, क्लाउड के अंदर पानी है, तो क्लाउड जो क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होने लगता है। तो ज़्यादा मात्रा में जब ठंडा होने लगता है तो द वाटर ड्रॉप बिकेम बिगर, तब पानी का होता है यानी बादल के अंदर से क्या होता है, बड़ा बड़ा बूंद का होता है नीचे की तरफ आने लगता है। व्हेन द ड्रॉप बिकम टू हेवी, तो बादल के अंदर क्या होता है, जो बूंद जो होता है काफ़ी हेवी हो गया रहता है, भारी हो गया रहता है। दे फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो किस फॉर्म में आ जाता है, बारिश के फॉर्म में। तो वही कहने का मतलब है ना, इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि वाटर वेपर तो हो गया, तो हम जानते हैं कि सर आकाश यानी वायुमंडल का जो एटमॉस्फेयर होता है वो ठंडा होता है, तो नीचे से वाटर वेपर जब गया तो उसे क्या किया, ठंडा पकड़ लिया। मतलब कौन पकड़ लिया, ऊपर का एटमॉस्फेयर पकड़ कर उसको वाटर ड्रॉपलेट यानी कि बूंद बना लिया। ऐसे ही बहुत सारे वाटर वेपर ऊपर गया, जो बहुत सारा, इसके बाद से वो कंडेंस करते गया, जमाते गया और बन गया बड़ा बड़ा पानी के बूंद, पानी का बूंद। इसके बाद से क्लाउड बन गया। जब क्लाउड पूरा तरह से ठंडा होने लगता है तब बारिश के फॉर्म में धरती पर पानी आने लगता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। सम टाइम, कुछ समय क्या होता है कि व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी लो, कुछ समय क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है बहुत कम होता है। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर मैंने क्या होता है, तापमान जो होता है बहुत कम होता है। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, और बहुत ठंडा होता है, क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। द वाटर ड्रॉप में फ्रीज एंड फॉल एज हेल और स्नो, इसलिए कि जो बड़ा बड़ा बर्फ टुकड़ा होता है, जो हमने पढ़ाया कि पर्वत में क्या होते हैं, ग्लेशियर जिसे कहा जाता है, तो बहुत सारा बर्फ है तो उसे ग्लेशियर कहा जाता है। वही कहा जाता है कि अगर ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर बढ़ेगा पृथ्वी पर तो ग्लेशियर क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में चेंज होकर धीरे धीरे पानी के बहाव करेगा, और ऐसा होगा तो क्या होगा, बाढ़ ला देगा। द रेन वाटर फॉल ऑन लेक्स, कह रहे जो बारिश का पानी जो होता है लेक्स झीलों में पड़ता है, पोन्स पोखरा में, स्ट्रीम झरना में, रिवर्स यानी नदियों में, सीज मतलब समुद्र में। द रेन वाटर डेट फॉल ऑन लैंड फ्लो इनटू द वाटर बॉडी थ्रू स्ट्रीम, कह रहे द रेन वाटर यानी बारिश का पानी जो होता है फॉल लैंड यानी किसी जमीन पर मैंने पड़ता है, पानी के बूंद किसी जमीन में पड़ता है तो वहाँ से क्या करता है, नीचे की तरफ बहता है, क्या करता है, बहता है यानी फ्लो करता है, बहता है। अब बहते बहते कहीं मान लो कहीं खाड़ी वाड़ी जैसे कहा जाता है ना, बगीचा हो गया, तालाब हो गया, यानी कि जहाँ उसको चाहिए कुछ अंडरग्राउंड चीज़ जहाँ वो आराम से नीचे की तरफ जा सके, तो क्या होता है, जमा हो जाता है। देखना रोड पर कितना बारिश होता है, घर के आगे कितना बारिश होता है, छत पर बारिश होता है, वो सब पानी कहाँ चला जाता है, हमारे घर के अगल बगल जहाँ खाड़ी रहता है, मतलब है ना, वहाँ पर जाकर क्या होता है, जमा हो जाता है। तो बॉडीज थ्रू स्ट्रीम सम ऑफ रेन वाटर सीप इनटू द सॉइल एंड गेदर ग्राउंड, कुछ पानी जो होता है सूख जाता है यानी जमीन के अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है। देन दैट ग्राउंड वाटर इज पम्प्ड आउट थ्रू हैंड पंप, टॉप वेल्स etc फॉर इरिगेशन, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। तो वही करे बारिश का पानी कुछ जो होता है सूख जाता है, कुछ फिर से सन के हीट के वजह से फिर वाटर वेपर में चेंज होकर का बादल बन जाता है, फिर पानी बरस जाता है। इससे तो कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। कुछ जो होते हैं नीचे
चले जाते हैं। फिर हम उसको हैंड पंप समझती है ना, कल या इरिगेशन यानी खेतों में सिंचाई करने के लिए वो जो हम लोग बोलते हैं बोरिंग, क्या बोलते हैं बोरिंग। तो कहने का मतलब खेत में पानी तुमको सिंचाई करना है, खेत में सिंचाई करना है तो वहाँ कल से थोड़ी करोगे, क्या चलाओगे, बोरिंग चलाओगे, क्या चलाओगे, बोरिंग। तो वहाँ से भी पानी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यानी जितने भी काम होता है घर का, कारखाना का, ठीक है, पालतू वालतू जानवर रखे हो, सभी चीज़ के लिए क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए। तो हम कल से या ट्यूबवेल से निकाल कर यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? आगे चलो। सम रेन वाटर गेट्स फ्रोजन ऑन द हाई माउंटेन ड्यूरिंग द कोल्ड वेटर। कह रहे का कुछ ऐसे बारिश के बूंद जो होता है, तो मान के चलो ठंडी कहीं इलाका है, ठंडी इलाका है, तो ठंडी इलाका में जब बारिश होता है वहाँ पर कंटिन्यू, तो वो बारिश के पानी जो होता है जम जाता है, क्या होता है, जम जाता है। वही लिखा है यहाँ पर कि सम रेन वाटर, है ना, यानी कुछ ऐसे बारिश के पानी जो होते हैं गेट फ्रोजन, फ्रोजन मैंने क्या होता है, जमना, क्या होता है, जमना, जम जाते हैं ऑन द हाई माउंटेन यानी बड़े बड़े पहाड़ों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर ड्यूरिंग द कोल्ड वेटर, कब, जब सर्दी का मौसम होता है तब। इट मेल्ट ड्यूरिंग समर, लेकिन गर्मी के समय जब आता है तो जो बारिश का पानी जो बर्फ़ में, है ना, चेंज होकर चुपचाप आराम से बैठा हुआ था, लेकिन गर्मी जैसे आ गया तो धीरे धीरे क्या होने लगा, मेल्ट, क्या होने लगा, मेल्ट मैंने क्या होता है, पिघलना, क्या होता है, तो धीरे धीरे पिघलने लगता है। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, यानी वाटर के फॉर्म में पिघलने लगता है, ठीक है। आप फ्लोट डाउन इनटू रिवर, इसके बाद से कहाँ आने लगता है, नदियों में, कहाँ लगता है, नदियों में। एंड देन इनटू द सी एंड ओशियन, यानी समुद्र और महासागर में भी वो फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर जो ग्लेशियर था किस में जाने लगता है, नदी, समुद्र, महासागर में आराम से गिरने लगता है। आगे देखो, द वाटर इन द रिवर, द वाटर इन द रिवर यानी पानी नदियों में जो रहता है, सी महासागर में, ओशियन सागर में, etc अगेन इवेपोरेट एंड द होल साइकिल कीप रिपीटिंग द वाटर साइकिल नेचर गोज ऑन। तो फिर क्या होता है कि फिर से ग्लेशियर का पानी मान लो फिर आया बहकर कहाँ, समुद्र में, नदी उदी में चला गया, लेकिन कंटिन्यू प्रोसेस ये चल रहा है कि फिर उसको हीट हुआ, सन का फिर हीट हुआ, फिर वाटर वेपर बना, फिर बनकर कहाँ चला गया, आकाश में। आकाश में का यानी कि वायुमंडल कैसा था, ऊपर का ठंडा, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि बनते गया बनते गया बनते गया, अब बहुत सारे पानी का हो गया, इकट्ठा हो गया। जब पानी भारी हो जाता है, अब बादल पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, तो फिर बारिश के रूप में क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। तो अब से कोई बोलेगा तो समझ गए हो, बता देना कि कैसे पानी बनता है और कैसे ये प्रोसेस जो होता चलता रहता है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।